लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो या इस देश का सच्चा नागरिक हो, हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसान इस कमेटी को नहीं मानते तो हम किसानों की बात को मानेंगे। जो विश्वास पैदा किया है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए सरकार को स्वतः ही इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। आज बात सिर्फ 3 कानूनों की नहीं है। जो वायुमंडल निर्मित हुआ है, जो वातावरण बनाया है देश में किसानों किसानी को लेकर, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप सबको याद है, यही बीजेपी की सरकार ने वादा किया था कि किसान की जो खपत होती है, बीज, बिजली, तेल, पानी, खाद, मेहनत, वो दाम वो तय करेंगे, 50% का मुनाफा किसान को मिले लागत के ऊपर। आज तक कहीं ऐसा नहीं किया। और जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, 6 साल हो गए, राज्य सरकारें बोनस दिया करती थी फसल के ऊपर, वो बोनस देने बंद कर दिए। बीमा कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। किसानों का बीमा करने वाली कंपनियों को पिछले 2 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। और छोटा किसान मुआवजा पाने के लिए कदर भटक रहा है। नियमों को परिवर्तित करना, चंद बैंकों को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार ये घोर अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में पूरा देश एकजुटता से खड़ा है। इस केंद्र की सरकार ने साथियों पहले आक्रमण किया, मध्यम वर्ग पर किया, कर्मचारियों पर किया, नौजवानों पर किया, छात्रों पर किया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इस बार उन्होंने आक्रमण इस देश के अन्नदाता पर कर दिया, किसान पर कर दिया, और वो बर्दाश्त के बाहर है। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, सारी फैक्ट्रियां बंद, उद्योग बंद, दुकानें बंद, धंधे बंद। सिर्फ किसान ने अपनी किसानी को नहीं छोड़ा। किसानों ने अनाज पैदा किया, आज भंडार भरे हुए हैं। हम लोग ताकत से खड़े होकर दुनिया का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसानों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आज उस किसान को चेतावनी दे रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं, मीडिया में प्रचलन हो रहा है, अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। वो किसान जो देश का पेट पालता है, उसकी अवमानना हम कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। साथियों, पूरे देश में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजधानियों पर कार्यक्रम रखा है। राहुल गांधी जी नेतृत्व दिल्ली में कर रहे हैं, और हम सबका दायित्व बनता है। आज कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं है, आज मतदान नहीं हो रहा, आज चुनावी भाषण नहीं हो रहे, लेकिन एक जागरूक नागरिक होते हुए हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। आज इस देश की उम्मीद हम सब लोगों से है। 24 राजनीतिक दल देश में, आपस में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दों पर, इन कानूनों का विरोध करने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने देश की 2 दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया है। एनजीओ हो, किसान संगठन हो, राजनीतिक दल हो, नेता हो, सबकी धारणा यह है, लेकिन जिद पर जो सरकार अड़ी है, उस जिद का तो एक ही इलाज है। अभी मनसे लालचंद जी ने बोला और नेताओं ने बोला, अब जिद नहीं छोड़ेंगे तो फिर इलाज भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि प्यार मोहब्बत से, शांतिपूर्ण तरीके से अब तक जो हल ढूंढने की कोशिश हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उसमें कुछ कामयाबी मिली है। आने वाले समय में हम लोगों को और तीव्रता से इस आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा, और गांधीवादी तरीके से, शांति से, संयम से, विनम्रता से अपनी बात को मनवाना पड़ेगा। अरे सरकार के 3 कानून क्या है? जब देश का आम नागरिक महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के आह्वान में, जो 200 साल से अंग्रेज यहां देश में राज करते थे, उनको बिना गोली चलाए हमने भगा दिया था। ये 3 कानून कुछ बात नहीं है। इन कानूनों को वापस दिलवाएंगे, लेकिन हमें अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज तमाम नेतागण, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, किसान साथी, आसपास के इलाके के सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय का कि आपने हम सबको यहां पर आने का मौका दिया। और साथियों, अंत में आपसे इतना निवेदन करूंगा, पार्टियां, सरकारें, चुनाव, नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये कानून अगर इतिहास में लिखे गए और आज हम लोगों ने विरोध करके कानून को खत्म नहीं करवाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। बहुत गंभीरता से
हमें इस आक्रमण को रोकना है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज किसान हमारी तरफ देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम सब यहां पर इकट्ठा हुए, आप सब लोग भी यहां पर आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। तो सचिन पायलट को आपने सुना, एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में यहां पर नजर आए और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा